Urban waste disposal. Urban areas are generally marked by overcrowding, congestion, inadequate facilities to support the fast growing population, and consequent poor sanitary conditions and foul air. अब शहरों का क्या है, शहरों को हम कैसे पहचान करते हैं कि वहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ होगी, बहुत ज़्यादा चिपके चिपके होंगे लोग, मतलब पास पास है सबके घर, बहुत ज़्यादा अच्छे से सुविधाएं नहीं है क्योंकि पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रही है, साथ ही साथ जो सैनिटरी की कंडीशंस हैं वो अच्छी नहीं है, हवा में जो है एक तरह से स्मेल होगी, आपको गंदी स्मेल मिलेगी. Environmental pollution by solid waste have now got significant because of enormous growth in the quantity of waste generated from various sources. जो एनवायरमेंटल पॉल्यूशन है सॉलिड वेस्ट के कारण वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता जा रहा है क्योंकि जो बहुत ज़्यादा वेस्ट जनरेट हो रहा है अलग अलग सोर्सेज से, उसकी ग्रोथ दिन पर दिन बढ़ती जा रही है. सॉलिड वेस्ट रिफर टू अ वैरायटी ऑफ ओल्ड एंड यूज्ड आर्टिकल्स. अब सॉलिड वेस्ट का मतलब है बहुत सारे पुराने और इस्तेमाल करी हुई चीज़ों का. ब्रोकन ग्लासवेयर, plastic containers, polythene bags, ashes, floppies, CDs, etc. dumped at different places. ये सब क्या है, ये सब जो है डंप कर दी जाती हैं अलग अलग जगह पे एक वेस्ट के तौर पे, सॉलिड वेस्ट के. These discarded materials are also termed as refuse, garbage and rubbish etc. and are disposed of from two sources. अब ये जो हमारा बेकार का सामान है इसको भी हम जैसे रिफ्यूज, गार्बेज या रबिश का नाम देते हैं और इसको दो सोर्सेज से मेनली डिस्पोज किया जाता है. एक होता है हाउस होल्ड या डोमेस्टिक एस्टेब्लिशमेंट से और दूसरा है इंडस्ट्रियल और कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट, यानी घर से होगा या फिर इंडस्ट्रीज से होगा. द हाउस होल्ड वेस्ट इज डिस्पोज्ड ऑफ आइदर ऑन द पब्लिक लैंड्स or on the private contractor sites, whereas the solid waste of industrial units are collected and disposed of through public facilities at low-lying public grounds. जो हाउसहोल्ड वेस्ट है वो या तो पब्लिक लैंड पर डिस्पोज किया जाता है या प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स की जो साइट्स हैं वहां पर डिस्पोज किया जाता है, जबकि जो सॉलिड वेस्ट इंडस्ट्रियल यूनिट्स का है उसको कलेक्ट करते हैं और डिस्पोज करते हैं जो पब्लिक फैसिलिटीज होती हैं, यानी कि म्यूनिसिपल के द्वारा जो लो लाइंग पब्लिक ग्राउंड्स होते हैं जहां लैंड फिलिंग एरियाज हैं वहां पर उसको डिस्पोज ऑफ किया जाता है. The huge turnout of ashes and debris from industries, thermal power houses and building constructions or demolitions have posed problems of serious consequences. तो ये जो इतनी सारी राख है, मलबा है, इंडस्ट्री से, थर्मल पावर हाउसेस से या बिल्डिंग जो कंस्ट्रक्शंस होते हैं या डिमोलिशंस होते हैं उससे जो निकलता है उसने काफ़ी बड़ी समस्या खड़ी कर दी है. सॉलिड वेस्ट कॉज हेल्थ हैजर्ड थ्रू क्रिएशन ऑफ obnoxious smell and harboring of flies and rodents which act as carriers of diseases like typhoid, diphtheria, diarrhea, malaria and cholera etc. अब सॉलिड वेस्ट के कारण हेल्थ इश्यूज तो होते ही हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा उसमें जहरीली एक गैस उत्पन्न होती है जिससे जो स्मेल करने से सेहत पे फर्क आता है. साथ ही साथ वहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा मक्खियाँ मिलेंगी, ये जो जानवर हैं जैसे चूहे हो गए या और जो गंदगी वाली में रहने वाले जानवर हैं वो मिलेंगे, वो पनपने लगते हैं. फिर क्या होता है वो जो है बीमारी को कैरी करते हैं जैसे टाइफाइड, डायरिया, डिप्थीरिया, मलेरिया, कॉलरा है और इसको जगह जगह फैलाते हैं. These waste cause frequent nuisance as and when these are carelessly handled, spread by wind and splattered through rainwater. और ये वेस्ट जो है सबसे ज़्यादा परेशानी तब क्रिएट करता है जब इसको ध्यान से इसको हैंडल ना किया जाए या हवा से ये बिखर जाए या पानी जो बारिश का होता है उससे ये फैल जाए. Concentration of industrial units in and around urban centers give rise to disposal of industrial waste. अब इंडस्ट्रियल यूनिट्स का बहुत ज़्यादा जो अर्बन सेंटर्स के आसपास होना उससे भी बहुत ज़्यादा डिस्पोजल होता है इंडस्ट्रियल वेस्ट का. द डंपिंग ऑफ इंडस्ट्रियल वेस्ट इनटू रिवर लेड टू द वाटर पॉल्यूशन. अब आप इंडस्ट्रियल वेस्ट को अगर पानी में छोड़ दोगे तो पानी प्रदूषित हो जाएगा. रिवर पॉल्यूशन फ्रॉम सिटी बेस्ड इंडस्ट्रीज एंड अनट्रीटेड सीवेज लेड्स टू सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम्स डाउनस्ट्रीम. अब ये जो पानी प्रदूषित होता है सिटी बेस्ड इंडस्ट्रीज की वजह से या जो अनट्रीटेड सीवेज होता है इससे क्या है बहुत ज़्यादा हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स खड़ी हो जाती हैं. अर्बन वेस्ट डिस्पोजल इज अ सीरियस प्रॉब्लम इन इंडिया. सबसे ज़्यादा जो शहर का वेस्ट है उसको डिस्पोज करना एक बहुत बड़ी समस्या है इंडिया के अंदर. In metropolitan cities like Mumbai, Kolkata, Chennai, Bangalore, etc., about 90% of the solid waste is collected and disposed. जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हैं जैसे मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, बेंगलोर ये सब जो हैं यहाँ 90% सॉलिड वेस्ट जो है वो कलेक्ट और डिस्पोज किया जाता है. But in most of other cities and towns in the country, about 30 to 50% of the waste generated are left uncollected, which accumulate on streets, in open spaces between houses, and in wastelands, leading to serious health hazards.
लेकिन जो और शहर हैं या टाउन से कंट्री के अंदर, वहाँ पर लगभग 30 से 50% जो वेस्ट है वो जनरली क्या होता है, उसको कलेक्ट नहीं किया जाता है और उससे वो सड़कों पे जमा हो जाता है, खुली जगहों पे जमा हो जाता है, घरों के बीच में या जो खाली पड़ी जगह है वहाँ पर, और उससे जो है हेल्थ इश्यूज क्रिएट होते हैं। These waste should be treated as resource and utilized for generating energy and compost. अब इन वेस्ट का इस्तेमाल करना चाहिए रिसोर्स के तौर पे और फिर इनका जो है यूज करना चाहिए जैसे एनर्जी जनरेट करने के लिए या कंपोस्ट जनरेट करने के लिए। Untreated waste ferments slowly and release toxic biogas to the atmosphere including methane. जो अनट्रीटेड वेस्ट होता है वो धीमे धीमे खत्म होता है और उसकी वजह से बहुत ज्यादा जो है टॉक्सिक बायोगैस बनती है एटमॉस्फेयर के अंदर, जिसमें कि मीथेन भी शामिल है। Rural-urban migration. Population flow from rural to urban areas is caused by many factors like high demand for the labor in urban areas, low job opportunities in rural areas, and unbalanced pattern of development between urban and rural areas. अब जो पॉपुलेशन है वो बहुत ज़्यादा गांव से शहर की तरफ क्यों आती है, उसके कई फैक्टर्स हैं। जैसे शहरों में लेबर की डिमांड बहुत ज़्यादा है, गांव के अंदर जो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो बहुत कम है, या जिस तरह से डेवलपमेंट हो रहा है शहरों में या गांव में, उनका जो पैटर्न है, तरीका है, वो समान नहीं है। इन इंडिया पॉपुलेशन इन सिटीज इज रैपिडली इंक्रीजिंग। अब शहरों में इंडिया में पॉपुलेशन बहुत तेजी से बढ़ रही है। ड्यू टू लो अपॉर्चुनिटीज इन स्मॉलर एंड मीडियम सिटीज, द पुअर पीपल जनरली बाईपास द स्मॉल सिटीज एंड डायरेक्टली कम टू द मेगा सिटीज फॉर देयर लाइवलीहुड। अब क्या होता है, छोटे या मध्यम शहरों में इतनी ज्यादा मौके नहीं मिल पाते हैं कि जो लोग हैं वो क्या करते हैं, छोटे शहरों को छोड़ो सीधे बड़े शहरों में आना शुरू कर देते हैं अपनी जीविका के लिए। A case study is given below here to have better understanding of the subject. आपको एक केस स्टडी बताई जा रही है जिससे आप ज्यादा बेहतर तरीके से इस सब्जेक्ट को समझ पाएंगे। Read it carefully and try to comprehend the process of rural-urban migration. अब आप इसको ध्यान से पढ़िए और खुद समझने की कोशिश करिए कि किस तरह से जो प्रक्रिया है रूरल अर्बन माइग्रेशन की वो होती है। A case study. Ramesh has been working in contract as a welder on construction site in Talcher for last 2 years. रमेश जो है कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे एक वेल्डर के तौर पे काम कर रहे थे। एक कंस्ट्रक्शन साइट थी तलचर में लगभग पिछले 2 साल से। ये कोस्टल रीजन है उड़ीसा का। He moved with the contractor to various places like सूरत, मुंबई, गांधीनगर, भरूच, जामनगर एंड सो ऑन। ये जो है कॉन्ट्रैक्टर के साथ साथ कई जगहों पे यहाँ पर गए थे। He remits रुपीज 20,000 पर ईयर टू हिज फादर इन हिज नेटिव विलेज। अब वो जो है अपने जो फादर हैं जो उनके गांव में रहते हैं उनको लगभग 20,000 हर साल भेजते हैं। द रेमिटेंस हैव बीन मेनली यूज्ड फॉर डेली कंजम्पशन, हेल्थ केयर, स्कूलिंग ऑफ चिल्ड्रन एटसेट्रा। अब ये जो पैसा भेजते हैं वो वहाँ पे उन लोगों के जो खाने पीने के इस्तेमाल के लिए या हेल्थ केयर के लिए या बच्चों की पढ़ाई के लिए जो है इस्तेमाल होता है। Part of the money is also used in agriculture, purchasing of land and building of house etc. इसके अलावा जो पैसा है उसमें से कुछ जो है वो खेती बाड़ी के लिए, जमीन खरीदने के लिए या घर बनाने के लिए यूज करते हैं। The standard of living of Ramesh family improved significantly. इस तरह से क्या हुआ कि जो रमेश की फैमिली का एक लिविंग स्टैंडर्ड था उसमें काफी ज्यादा सुधार हुआ। 15 years ago the situation was not the same. 15 साल पहले ये सिचुएशन नहीं थी। The family was passing through very tough times. बहुत ज्यादा कहना चाहिए कठिनाइयों से जो है इनका परिवार गुजर रहा था। 3 of his brothers and their families had to survive on 3 acres of land. अब 3 एकड़ की जमीन पर 3 भाई और उनके परिवार जो है उनको सरवाइव करना था। The family was highly in debt और परिवार पे बहुत ज्यादा कर्ज था। रमेश had to discontinue his studies after the 9th standard. अब रमेश को क्या करना पड़ा, मजबूरी हुई कि भाई आगे नहीं पढ़ पाया तो उसने 9th स्टैंडर्ड के बाद पढ़ाई छोड़ दी। He was further hard pressed when he got married. और उसको सबसे ज्यादा और तकलीफ हुई या कहना चाहिए कठिनाई का सामना करना पड़ा जब उसकी शादी भी हो गई। Simultaneously, he was also impressed by some successful outgrown migrants of his village who had been working in Ludhiana and supporting their families in village by sending money and some consumer goods. वो जो है काफी ज्यादा प्रभावित था उन लोगों से गांव के जो कि बाहर जाके काम कर रहे थे लुधियाना में और अपने परिवारों के जो गांव में रहते हैं उनको पैसे भेजकर या चीजें भेजकर सपोर्ट कर रहे थे। Thus, due to abject poverty in the family and perceived job promises at Ludhiana, he made a move to Punjab with his friend. अब जब उसे लगा कि भाई इनके परिवार में बहुत ज्यादा गरीबी हो रही है और लुधियाना जैसी जगह पे उसे लग रहा है कि काम मिल जाएगा, तो वो फिर पंजाब चला गया अपने दोस्त के साथ। He worked there in a woolen factory for 6 months at the rate of only rupees 20 per day in 1988.
फिर वो जो एक वुलन फैक्ट्री में काम कर रहा था, लगभग 6 महीने उसने काम किया, जहां उसे दिन के 20 रुपए मिलते थे। ये बात है 1988 की। Apart from the crisis of managing his personal expenditure from his meager income, he was also facing a difficulty in assimilation to new culture and environment. एक तरफ जहां उसको खुद का अपना खर्चा निकालने में मुश्किल हो रही थी क्योंकि भाई पैसे बहुत कम मिलते थे, वहीं उसे एक ये भी हो रहा था कि बिल्कुल नए कल्चर और एनवायरनमेंट में है जहां उसको घुलने मिलने में दिक्कत आ रही थी। Then he decided to change his place of work from Ludhiana to Surat under the guidance of his friend. फिर उसने सोचा कि नहीं, मैं यहाँ की जगह, लुधियाना की जगह सूरत चला जाता हूँ। तो और उसको जो उसके फ्रेंड ने वो भी उसने भी गाइड किया। He learned the skills of welding in Surat and after that he has been moving to different places with the same contractor. अब सूरत जाकर उसने जो है वेल्डिंग का काम सीखा और फिर वो जो कॉन्ट्रैक्टर था उसी के साथ वो अलग अलग जगहों पे जाने लगा। Though the economic condition of Ramesh's family at village improved, he is bearing the pain of separation of his near and dear ones. अब कहने को आर्थिक हालात जो रमेश की फैमिली के थे गांव में, उनमें काफी सुधार हुआ, लेकिन कहने को जो रमेश है वो अपने परिवार से जो है काफी ज्यादा दूर है, तो उसको भी एक तरह से परेशानी होती है। He cannot ship them with him as the job is temporary and transferable. अब वो उनको अपने साथ भी नहीं रख सकता क्योंकि उसको हर वक्त जो है कहीं ना कहीं इधर उधर जाना पड़ता है। दूसरा, उसकी जॉब की कोई श्योरिटी नहीं है। Comments: In developing countries, poor, semi-literate, and the unskilled like Ramesh migrating from rural areas frequently end up performing menial jobs at low wages in informal sector in urban areas. अब हमारे जो एक तरह से विकासशील देश हैं, यहाँ पर क्या होता है कि जो गरीब है, कम पढ़ा लिखा है या उसमें कोई स्किल नहीं है, रमेश जैसे, वो गांव के इलाकों से जो है माइग्रेट तो कर जाते हैं पर फिर शहर में आकर छोटे छोटे जॉब्स करते हैं, ऐसे जॉब करते हैं जिसमें उनको बहुत कम वेतन मिलता है, लेकिन तब भी मजबूरी में उनको करना पड़ता है। Since wages are very low to support the family at the place of destination, the spouses are left behind in rural areas to look after the children and elderly people. क्योंकि वेतन इतना कम है कि परिवार को सपोर्ट करने के लिए आपको बाहर निकलना ही पड़ेगा। ऐसे में क्या होती है, उनकी जो वाइफ हैं वो गांव में जो है वहीं रह जाती हैं और वो बच्चों की देखभाल करती हैं, जो उनके साथ में बूढ़े माँ बाप होते हैं उनकी देखभाल करती हैं। Thus, the rural urban migration stream is dominated by the males. तो एक तरह से ये जो रूरल अर्बन माइग्रेशन होता है इसमें मेनली कौन ज्यादा करता है? मेल्स।